नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक कहानी लाया हूँ, जिस कहानी की शीर्षक है लापरवाह बेटा। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। गांव के किनारे बसी एक बड़ी हवेली में ठाकुर प्रताप सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। वे न केवल धनवान थे, बल्कि गांव में उनका बहुत सम्मान भी था। उनकी एकलौता संतान विजय बचपन से ही लापरवाह था। ठाकुर साहब ने उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, हर सुख सुविधा दी, लेकिन विजय कभी पढ़ाई या जिम्मेदारियों को गंभीरता से नहीं लेता था। बेटा, तुम्हें समझना होगा कि जीवन में मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता, ठाकुर साहब अक्सर कहा करते थे। विजय हंसकर टाल देता, पिताजी, जब आपके पास इतना सब कुछ है तो मुझे मेहनत करने की क्या ज़रूरत। माँ सावित्री देवी बेटे को बहुत प्यार करती थी। वे हमेशा उसे बचाने की कोशिश करती। अभी छोटा है, समझ नहीं है, यह सब बोलकर टाल देती। लेकिन ठाकुर साहब जानते थे कि अगर विजय नहीं बदला तो भविष्य में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। समय बीतता गया और विजय की आदतें नहीं बदली। वह दोस्तों के साथ घूमता, हवेली की संपत्ति पर ऐश मौज करता और जरा भी मेहनत नहीं करता। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसने कहा, ठाकुर साहब, मैं आपकी ज़मीन खरीदना चाहता हूँ। मैं इसके बदले बहुत अच्छी कीमत दूंगा। विजय खुश होकर बोला, पिताजी, बेच दीजिए, फिर हमें मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठाकुर साहब को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। वे समझ गए कि विजय अपने भविष्य को खुद ही नष्ट कर रहा है और कहा, नहीं विजय, ज़मीन हमारी पहचान है, इसे बेचना मतलब अपनी जड़ों को काटना है। ठाकुर साहब ने दीर्घता से कहा, लेकिन विजय को इससे फर्क नहीं पड़ा। वह मस्ती में डूबा रहा। एक दिन ठाकुर साहब को दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि वे ज़्यादा तनाव नहीं ले सकते। अब घर की जिम्मेदारी विजय के कंधों पर आ गई थी। बेटा, अब तुम्हें हवेली और ज़मीन की देखभाल करनी होगी, ठाकुर साहब ने कहा। विजय यह सुनकर घबरा गया। उसने कभी कोई काम नहीं किया था। जल्दी ही उसने हवेली के नौकरों को निकालना शुरू कर दिया ताकि पैसे बचा सके। खेतों की देखभाल भी उसने छोड़ दी। धीरे धीरे सारी संपत्ति घटने लगी। विजय को अब एहसास होने लगा कि बिना मेहनत के कुछ नहीं चलता, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ सालों में विजय की लापरवाही के कारण सारी संपत्ति खत्म हो गई। हवेली गिरवी रखनी पड़ी और आखिरकार उसे बेचना पड़ा। अब विजय और उसकी माँ को गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहना पड़ा। जो लोग कभी उसके नौकर हुआ करते थे, वे अब उसे तिरस्कार की नज़रों से देखने लगे। गांव वाले कहते, अगर विजय ने समय पर अकल लगाई होती तो यह सब दिन न देखना पड़ता। अब विजय को काम की ज़रूरत थी, लेकिन उसके पास कोई हुनर नहीं था। वह खेतों में मजदूरी करने लगा। माँ बीमार रहने लगी, लेकिन उनके इलाज के पैसे भी नहीं थे। एक दिन गांव के सबसे बूढ़े आदमी ने उसे कहा, बेटा, तुम्हारे पिता हमेशा मेहनत की बात करते थे, लेकिन तुमने उनकी बात नहीं मानी। जीवन में जो बोओगे वही काटोगे। यह सुनकर विजय की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसका लापरवाह रवैया ही उसकी बर्बादी का कारण था। पछतावे के बावजूद विजय ने हार नहीं मानी। उसने एक बढ़ई के काम सीखना शुरू किया और दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। कुछ सालों बाद वह एक अच्छा कारीगर बन गया और अपनी माँ के लिए एक नया घर बना पाया। जब लोग पूछते, विजय, तुमने इतनी मेहनत क्यों शुरू की, वह कहता, मेरी गलतियों ने मुझे सबक सिखा दिया कि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। अब विजय समझ चुका था कि उसके पिता ही सही थे। उसने अपने पिता की ज़मीन फिर से खरीदने का संकल्प लिया और मेहनत जारी रखा। आखिरकार कई सालों की मेहनत के बाद वह अपनी ज़मीन वापस खरीदने में सफल हुआ। अब वह खुद गांव के लोगों को मेहनत और अनुशासन का महत्व सिखाने लगा। समय रहते संभल जाओ, नहीं तो जीवन तुम्हें संभाल देगा। विजय ने बढ़ई गिरी सीखकर कुछ पैसे तो कमाने शुरू कर दिए थे, लेकिन जिंदगी आसान नहीं था। काम मुश्किल था और लोग अभी भी उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। वे कहते, जो इंसान सोने की थाली में खाता था अब लकड़ी काट रहा है। कई बार विजय को लगता कि वह यह सब छोड़कर कहीं दूर चला जाए, लेकिन माँ की बीमार हालत देखकर वह फिर से हिम्मत जुटा लेता। अब विजय को सिर्फ एक ही सपना था, अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाना। एक दिन गांव में एक बड़ा ठेकेदार आया।
जो शहर में एक मंदिर का निर्माण करवा रहा था। उसे कुशल बढ़ई की ज़रूरत थी। विजय ने हिम्मत जुटाकर उससे काम मांगा। तुम ठाकुर के बेटे हो ना, काम कर पाओगे? ठेकेदार ने तिरस्कार भरी नज़रों से पूछा। मुझे एक मौका दीजिए, विजय ने विनम्रता से कहा। ठेकेदार ने उसे एक छोटा सा काम सौंपा। मंदिर की एक खिड़की बनानी थी। विजय ने पूरी लगन से दिन रात मेहनत की और जब खिड़की तैयार हुई तो हर कोई उसकी कारीगरी देखकर दंग रह गया। ठेकेदार प्रभावित हुआ। तुम में हुनर है, लेकिन तुम्हें अपनी मेहनत को लगातार बनाए रखना होगा, उसने कहा और विजय को पूरे मंदिर निर्माण में काम करने का मौका दे दिया। मंदिर बनते बनते 3 साल बीत गए। विजय ने अपनी मेहनत से न केवल अच्छा पैसा कमाया, बल्कि उसने एक छोटी सी दुकान भी खोल ली, जहां वह खुद के बनाए फर्नीचर बेचने लगा। अब वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी दुकान पर सामान बनवाने आने लगे। गांव के सरपंच ने उसे बुलाकर कहा, विजय, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। तुम्हारे पिता होते तो आज तुम पर गर्व करते। यह सब सुनकर विजय की आंखें भर गई। उसने अब ठान लिया कि वह अपनी ज़मीन वापस लेकर रहेगा। विजय ने धीरे धीरे पैसे बचाने शुरू किए और अपने पिता की बिकी हुई ज़मीन वापस खरीदने के लिए तैयार हो गया। लेकिन समस्या यह भी थी कि जिसने वह ज़मीन खरीदी थी वह उसे बेचने को तैयार नहीं था। यह अब मेरी ज़मीन है, मैं इसे नहीं दूंगा, नए मालिक सेठ लाला रामदास ने कहा। विजय ने बहुत कोशिश की, लेकिन लाला रामदास बात नहीं मानी। एक रात विजय अपनी माँ के पास बैठा था। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे पिता ने हमेशा कहा था कि इज्जत और ज़मीन मेहनत से ही वापस मिलती है। जब वक्त सही होगा तुम्हें ज़रूर अपनी ज़मीन मिलेगी। विजय ने माँ की बात गांठ बांध ली। एक दिन गांव में ज़मीन की नीलामी की घोषणा हुई। पता चला कि लाला रामदास कर्ज में डूब चुका था और अब उसे वह ज़मीन बेचनी ही पड़ेगी। विजय ने तुरंत अपनी जमा पूंजी निकाली, लेकिन पैसे पूरे नहीं थे। वह परेशान था कि तभी ठेकेदार, जिसने उसे मंदिर के निर्माण में काम दिया था, उसके पास आया। बेटा, मैंने तुम्हारी मेहनत देखी है। मैं तुम्हें उधार देने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पे। तुम्हें यह पैसा वापस ईमानदारी से चुकाना होगा। विजय की आंखों में आंसू आ गए। मैं कड़ी मेहनत करूँगा और हर एक पैसा लौटाऊँगा, विजय ने वचन दिया। नीलामी के दिन विजय ने अपनी पूरी बचत और उधार लिए पैसे जोड़कर बोली लगाई और आखिरकार अपने पिता की ज़मीन को वापस खरीद लिया। जब उसने कागजों पर दस्तखत किए तो ऐसा लगा जैसे उसने अपना खोया हुआ सम्मान पा लिया हो। अब विजय पहले जैसा लापरवाह लड़का नहीं रहा था। उसने अपनी ज़मीन पर खेती शुरू की, लोगों को रोज़गार देने लगा और धीरे धीरे अपने पिता की छोड़ी हुई विरासत को फिर से खड़ा कर दिया। माँ ने उसकी मेहनत देखकर कहा, आज तुम्हारे पिता की आत्मा बहुत खुश होगी। बेटा, गांव वालों ने विजय को सराहा और अब वे उसे ठाकुर विजय सिंह कहने लगे, जैसे वे उसके पिता को पुकारते थे। अब विजय का सपना था कि वह गांव के गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल बनाए, ताकि कोई और उसकी तरह जीवन में गलत रास्ते पर ना जाए। मेरा सबसे बड़ा सबक यह है कि इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी मेहनत और ईमानदारी होती है, विजय ने गांव के लोगों से कहा। विजय की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम समय पर अपनी गलतियों को सुधार लें तो हम अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। अगर विजय की तरह कोई इंसान गिरकर फिर से खड़ा हो सकता है तो कोई भी कर सकता है। बस मेहनत और धैर्य होना चाहिए। ज़िंदगी तुम्हें दोबारा मौका ज़रूर देती है, बस उसे पहचानना ज़रूरी है।